तसव्वुर करें दुनिया की एक ऐसी जगह का जहां पानी तेल से ज़्यादा महंगा हो, जहां ज़मीन तो 17वीं सदी के कदीम सहरा की हो, मगर उस पर बनने वाला शहर 22वीं सदी का साइंस फिक्शन लगता हो। एक ऐसा मुल्क जिसने सदियों तक अपने दरवाजे दुनिया के लिए बंद रखे, मगर अब वो अपने दरवाजे तोड़कर दुनिया को बुला रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की, जो इस वक्त इंसानी तारीख के सबसे बड़े और सबसे महंगे तजुर्बे से गुजर रहा है। आज हम सिर्फ बिल्डिंग्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस खौफ की बात करेंगे जिसने सऊदी हुक्मरानों को ये कदम उठाने पर मजबूर किया। आज हम जानेंगे कि कैसे ऊंट और खजूर वाला मुल्क अब आर्टिफिशियल मून और फ्लाइंग टैक्सीज की तरफ जा रहा है। ये कहानी है पावर, पैसा और सर्वाइवल की। सबसे पहले बात करते हैं उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया है। नियोम का जिक्र तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियाद में एक और अजूबा बनने जा रहा है जिसका नाम द मुकाब है। ये एक क्यूब नुमा विशाल इमारत होगी। ये क्यूब इतना बड़ा होगा कि इसके अंदर 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स आराम से समा सकती हैं। इसके अंदर एक पूरा शहर आबाद होगा, स्पाइरल टावर होगा और दीवारों पर वर्चुअल रियलिटी स्क्रीन्स लगी होंगी जो आपको घर बैठे दुनिया की किसी भी जगह का मंजर दिखा सकेंगी। क्रिटिक्स इस प्रोजेक्ट पर शदीद तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग इसकी शक्ल की वजह से इसे नया काबा कह रहे हैं, जो मुस्लिम दुनिया में एक नई बहस छेड़ चुका है। लेकिन सऊदी हुकूमत का कहना है कि ये सिर्फ एक नजदी आर्किटेक्चर का नमूना है। सबसे पहले नजर डालते हैं सऊदी अरेबिया के नक्शे और इसकी ज्योग्राफी पर। ये मशरिक़े वुस्ता का सबसे बड़ा मुल्क है जो अपने अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक और दिलचस्प बॉर्डर समोए हुए हैं। सऊदी अरेबिया के शुमाल में यानी नॉर्थ में जॉर्डन और इराक है। ये वो सरहदें हैं जहां से पुराने ज़माने में तिजारती काफिले गुजरते थे। अल उला और मदाइन साहले के कदीम शहर इसी बॉर्डर के करीब हैं, जो हज़ारों साल पुरानी तारीख अपने अंदर छुपाए हुए हैं। मशरिक यानी ईस्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर्शियन गल्फ है। ये वो समंदरी रास्ता है जहाँ से सऊदी अरेबिया का तेल पूरी दुनिया में जाता है। यहाँ सऊदी अरेबिया के हमसाए कुवैत, कतर और यूएई हैं। यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान बॉर्डर सिर्फ ज़मीन का नहीं बल्कि मईशत और पावर का भी है। यहीं पर बहरीन भी है, जो सऊदी अरेबिया से समंदर के ऊपर बने एक पुल के जरिए जुड़ा हुआ है। इसे किंग फहद कॉजवे कहते हैं। हर वीकेंड पर हज़ारों सऊदी शहरी गाड़ियों में बैठकर इस पुल के जरिए बहरीन जाते हैं ताकि वहाँ की आज़ाद फ़िज़ा में वक्त गुजार सकें। जुनूब यानी साउथ में यमन है। ये सऊदी अरेबिया का सबसे हसास बॉर्डर है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से ये बॉर्डर हमेशा से मुश्किलात का शिकार रहा है। यहाँ अक्सर जंग की सूरत हाल रहती है। इसी बॉर्डर के साथ रब अल खाली यानी एम्प्टी क्वार्टर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेत का सहरा है जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता। ये जगह इतनी वीरान है कि यहाँ जिंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन लगता है। मगरिब यानी वेस्ट में रेड सी है, जिसके उस पार इजिप्ट और सूडान है। ये वो साहिल है जहां अब नियोम बन रहा है, जो सऊदी अरेबिया को फ्यूचर से जोड़ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों और उनके कल्चर की। सऊदी कल्चर दुनिया के सबसे मेहमान नवाज कल्चर्स में से एक है। यहाँ मेहमान को सबसे पहले गहवा यानी अरबिक कॉफ़ी और खजूर पेश की जाती है। ये सिर्फ ड्रिंक नहीं बल्कि इज्जत देने का एक तरीका है। यहाँ का रिवायती खाना कैप्सा है, जो चावल और गोश्त से बनता है। सऊदी लोग ज़मीन पर बैठकर एक ही बड़ी प्लेट में हाथ से खाना पसंद करते हैं, जो इनकी इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत है। लिबास की बात करें तो मर्द सफ़ेद रंग का लंबा चोला पहनते हैं जिसे थोब कहा जाता है, और सर पर लाल और सफ़ेद रुमाल होता है जिसे शिमाग कहते हैं। ख़वातीन के लिए पहले काला अबाया और निकाब लाजमी था, मगर अब नए कवानीन के बाद माहौल बदल रहा है। अब ख़वातीन रंगीन अबायाज पहनती हैं और कई जगहों पर सर ढकने की पाबंदी भी नरम हो गई है। सऊदी लोगों का सबसे पसंदीदा शुगल कश्ता है। सर्दियों में ये लोग अपने शहर छोड़कर सहरा में टेंट्स लगाते हैं, वहाँ आग जलाते हैं और रात को खुले आसमान तले सितारों को देखते हैं। लेकिन आज का सऊदी नौजवान बदल रहा है। वो अब सिर्फ कश्ता नहीं करता, बल्कि रियाद में होने वाले बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में भी जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और दुनिया भर के सिंगर्स आते हैं। ये तजाद आज के सऊदी अरेबिया की हकीकत है। एक तरफ ऊंट और सहरा की खामोशी है और दूसरी तरफ कॉन्सर्ट्स का शोर। ये है वो नया सऊदी अरेबिया जो अपनी पुरानी रिवायत को साथ लेकर नई दुनिया में कदम रख रहा है।
इसके बाद आता है नियोम का द लाइन प्रोजेक्ट। जरा सोचिए, 170 किलोमीटर लंबी एक दीवार जो 500 मीटर ऊंचा शहर होगी। इसके बाहर मुकम्मल शीशा लगा होगा। इस शहर का डिज़ाइन ऐसा है कि यहाँ रहने वाले किसी भी शख्स को बेसिक ज़रूरत के लिए 5 मिनट से ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन नियोम सिर्फ द लाइन तक महदूद नहीं, इसमें ऑक्सीजन नाम का एक शहर भी शामिल है जो समंदर के ऊपर तैरता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनेगा। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है। सऊदी अरेबिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल बेचने वाला मुल्क है, अब दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी बेचने वाला मुल्क बनना चाहता है। ये एक ऐसी तब्दीली है जो एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख देगी। और हैरत की बात यह है कि सहरा के बीच में ट्रोजेना नाम का एक पहाड़ी इलाका बनाया जा रहा है जहां आर्टिफिशियल बर्फ होगी और लोग वहां स्कीइंग कर सकेंगे। ये कुदरत के निज़ाम को चैलेंज करने जैसा है। लेकिन सवाल यह है कि रेगिस्तान में पानी कहां से आएगा? इसके लिए रेड सी यानी बोहिरा अहमर के खारे पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो सोलर एनर्जी से चलेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी का ये ख्वाब सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसकी हकीकत उतनी ही डरावनी हो सकती है। प्राइवेसी एक्सपर्ट्स के मुताबिक नियोम दुनिया का पहला शहर होगा जहां रहने का किराया पैसों से ज़्यादा आपका डेटा होगा। यहाँ लगे हज़ारों सेंसर्स और फेशियल रिकग्निशन कैमरास आपकी हर हरकत, हर बात, हत्ता कि आपकी हार्ट बीट तक रिकॉर्ड करेंगे। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस स्टेट यानी जासूसी का शहर बन जाएगा, जहां इंसान की कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं होगी। सऊदी हुकूमत कहती है कि ये डेटा शहर को बेहतर बनाने के लिए है, मगर डर ये है कि इसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब आते हैं उस बदलाव की तरफ जो वहाँ की सोसाइटी में आ रहा है। सऊदी अरेबिया की पहचान हमेशा से एक इंतहाई सख्त मजहबी मुल्क की थी। 1979 में मस्जिद अल हराम पर होने वाले हमले के बाद सऊदी अरेबिया मज़ीद कंजर्वेटिव हो गया था, जहाँ म्यूज़िक हराम था और औरतों का घर से निकलना मुश्किल। लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आते ही कहा कि वो सऊदी अरेबिया को वापस मॉडरेट इस्लाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। आज रियाद और जिद्दा के कैफ़ेज़ में मर्द और ख़वातीन एक साथ बैठे नजर आते हैं। ख़वातीन अब ना सिर्फ गाड़ी चला रही हैं बल्कि बिजनेसेस चला रही हैं और आर्मी में भी शामिल हो रही हैं। ये तब्दीली पुरानी नस्ल के लिए किसी सदमे से कम नहीं, मगर सऊदी अरेबिया की 70% आबादी 30 साल से कम उम्र की है और वो इस नई आज़ादी को खुले दिल से कबूल कर रहे हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे मईशत की एक भयानक हकीकत छुपी है। सऊदी अरेबिया की जीडीपी का बड़ा हिस्सा तेल पर चलता है और हुक्मरान जानते हैं कि तेल हमेशा नहीं रहेगा। दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है। अगर तेल की डिमांड खत्म हुई तो सऊदी अरेबिया वापस सहरा बन सकता है। यही वो खौफ है जिसने विजन 2030 को जन्म दिया। इस प्लान का मकसद है कि मुल्क को पोस्ट ऑयल एरा के लिए तैयार किया जाए। इसीलिए सऊदी अरेबिया अब सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बना रहा बल्कि गेमिंग इंडस्ट्री को खरीद रहा है। सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड ने निंटेंडो और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स जैसी बड़ी गेमिंग कंपनीज में $1 बिलियन के शेयर्स खरीदे हैं। वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया ई स्पोर्ट्स का ग्लोबल हब बन जाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और करीम बेंजेमा पर अरबों डॉलर्स खर्च करना भी इसी बिजनेस इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप इसी इमेज बिल्डिंग का हिस्सा है। पॉलिटिक्स की बात करें तो सऊदी अरेबिया में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। ये एक एब्सोल्यूट मुनाकी है। क्राउन प्रिंस MBS का विजन क्लियर है कि या तो सऊदी अरेबिया दुनिया की सुपर पावर बनेगा या फिर माजी का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन उनके दौर में कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। इनमें सबसे बड़ा वाक़या 2018 में जमाल खशोगी का कत्ल था। टर्की के सऊदी कॉन्सुलेट में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल ने MBS की रेपुटेशन को शदीद धचका लगाया था। इस वाक़ये के बाद वेस्टर्न कंपनीज ने नियोम से हाथ खींच लिए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ MBS ने अपनी डिप्लोमेटिक पावर और तेल की ताकत से दुनिया को मजबूर कर दिया कि वो इस वाक़ये को भूलकर सऊदी अरेबिया के साथ दोबारा बिजनेस करें। अब जरा नज़र डालते हैं खित्ते की पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी पर। सऊदी अरेबिया इस वक्त मिडिल ईस्ट में अपनी सुप्रीमेसी कायम रखने की जंग लड़ रहा है। एक तरफ ईरान है जो सऊदी अरेबिया का देरीना दुश्मन है, लेकिन सबसे हसास टॉपिक इजराइल है। पिछले कुछ अरसे में खबरें थीं कि सऊदी अरेबिया तारीख में पहली बार इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है ताकि अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी मिल सके। लेकिन गजा की जंग ने इस प्रोसेस को रोक दिया।
ये टॉपिक मुस्लिम दुनिया में बहुत हसास है और सऊदी लीडरशिप जानती है कि इजराइल से दोस्ती करने पर उन्हें मुस्लिम दुनिया की तरफ से शदीद रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अब सऊदी अरेबिया ने अपनी पॉलिसी बदल ली है और वो चाइना और रशिया के करीब हो रहा है और ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन हर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी होता है और वो है इंसानी हकूक। नियोम प्रोजेक्ट जिस ज़मीन पर बन रहा है वहाँ सदियों से अल हुवैतत कबीला आबाद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इन लोगों ने अपनी ज़मीन छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ताकत के जोर पर बेदखल किया गया और मुज़ाहमत करने वालों को सख्त सज़ाएं दी गईं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर परदेसी मजदूरों के कंधों पर खड़ा है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और फिलीपीन से आने वाले ये लाखों वर्कर्स शदीद गर्मी में काम करते हैं। कफाला निज़ाम के तहत इन वर्कर्स की किस्मत इनके मालिक के हाथ में होती है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक इनमें से हज़ारों वर्कर्स की तनख्वाहों और सेफ्टी का कोई पुरसने हाल नहीं। ये वो लोग हैं जिनके खून पसीने से ये शीशे के महल खड़े हो रहे हैं। आज का सऊदी अरेबिया दो राहों पर खड़ा है। एक तरफ कदीम कबीली और मजहबी रिवायात हैं तो दूसरी तरफ जदीद दुनिया के तकाजे। एक तरफ द लाइन सिटी के ख्वाब हैं तो दूसरी तरफ जमाल खशोजी का साया। एक तरफ कॉन्सर्ट्स की रोशनियां हैं तो दूसरी तरफ मजदूरों की खामोश चीख हैं। एक तरफ इजराइल से दोस्ती की बातें हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मा की क़यादत का सवाल। क्या $1 ट्रिलियन का ये जुआ कामयाब हो पाएगा? क्या सऊदी अरेबिया वाकई दुबई को पीछे छोड़कर दुनिया का मरकज़ बन पाएगा या फिर ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागज़ों और एनिमेशन तक महदूद रह जाएंगे? ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। उम्मीद है ये तफसीली डॉक्यूमेंट्री आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर आपको ट्रैवल विद अरीहा की ये कोशिश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।